समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले दिन भर की खबरों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। आज प्रभारी धर्मपाल सिंह मंत्री मेरठ पहुंचे। उन्होंने औचक निरीक्षण किया जिला अस्पताल का, नगर निगम का, साथ साथ थाना कोतवाली का। जो कमियां पाई गई उनको लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, सभी चीज का जायजा लिया, मरीजों से बात भी की। वहीं आज छात्रों ने बीडीएस में हो रहे भ्रष्टाचार, बीपीएस में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाई। उनका लगातार 2004 से भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको सजा दी जाए। वहीं अभी आपने 2 दिन पहले देखा था, मैंने मेडिटेशन चैनल के माध्यम से दिखाया था, मेडिकल कॉलेज में तीमारदार और डॉक्टरों के झगड़े की वीडियो जमकर वायरल हुई, जिसमें लेकर के 3 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया था। आज उनके पीड़ित परिवार एसएसपी कार्यालय पहुंचे और इंसाफ की गुहार लगाई। वहीं डेंगू मलेरिया का खतरा काफी बढ़ रहा है, जिसको लेकर के जिला अस्पताल में सुरक्षाओं का जो है ध्यान रखने के लिए भी कहा जा रहा है। मरीजों को बार बार जागरूक किया जा रहा है ताकि हम ऐसी बीमारियों से बच सकें। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह पहुंचे मेरठ। जिला अस्पताल, नगर निगम कार्यालय, सुभाष बाजार स्थित कोतवाली का किया औचक निरीक्षण। कमियां मिलने पर अधिकारियों को उचित व्यवस्था के लिए दिए दिशा निर्देश। इस अवसर पर महापौर हरिकांत अहलूवालिया, एमएलसी सरोजनी अग्रवाल व अन्य संबंधित अधिकारी रहे मौजूद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना को लेकर हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति द्वारा मेरठ बार एसोसिएशन के पंडित नानक चंद सभागार में प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन, जिसमें बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी समस्याओं के साथ साथ हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर उठाई आवाज। 2 दिन पूर्व मेडिकल में डॉक्टरों की तीमारदारों के साथ हुई मारपीट का वीडियो वायरल होने के मामले में निलंबित हुए डॉक्टरों का पीड़ित परिवार पहुंचा एसएसपी ऑफिस, इंसाफ की लगाई गुहार। थाना लोहिया नगर के ग्राम जाहिदपुर में देर रात पुलिस ने की छापेमारी। सूर्या व उषा कंपनी के अवैध तरीके से बन रहे डुप्लीकेट गैस चूल्हे, पंखे बनाने वाली फैक्ट्री का किया खुलासा। एसपी सिटी पीयूष कुमार, सीओ अमित राय व कंपनी के डायरेक्टर पहुंचे मौके पर। सूर्या कंपनी के डायरेक्टर ने पुलिस की मिलीभगत होने का लगाया आरोप। मौके से लाखों का अवैध सामान, स्टीकर, मोहरें हुई बरामद। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बीपीएस, बीडीएस में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर किया धरना प्रदर्शन। लगातार हो रहे घोटाले की जांच कराकर आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आपको मैं यही बता दूं कि व्यवस्थाएं जगह जगह पर दुरुस्त कर दी गई हैं और समय समय पर उनका जायजा भी लिया जा रहा है। आज प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह मेरठ पहुंचे। उन्होंने औचक निरीक्षण किया जिला अस्पताल का, जहां पर मरीजों से बात भी की। डेंगू वार्ड का भी निरीक्षण किया कि किस तरीके से जिस डेंगू के जो मरीज हैं उनकी सुरक्षा की जा रही है, उनकी तीमारदारी की जा रही है। वहीं नगर निगम कार्यालय में पहुंचकर भी वहां की कई जगहों पर जो आसपास के क्षेत्र थे वहां का जायजा लिया और देखा कि साफ सफाई की क्या व्यवस्था है, किस तरीके से गंदगी पसरी पड़ी है, जो नालियां हैं वो बंद थी, तो उसको लेकर के संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। इसीलिए जिला अस्पताल के जो अधिकारी थे उनको भी कहा गया कि जो कुछ सुरक्षा में कमी नजर उनको आई उसके बारे में सभी को जागरूक किया गया और दिशा निर्देश दिए गए कि आने वाले समय में इन कमियों को दूर किया जाए। साथ साथ कोतवाली थाने पहुंचकर भी उन्होंने सभी चीजों का जायजा लिया, सभी चीजों की जांच परख की। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हर व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया गया है। समय समय पर चेकिंग भी अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग के द्वारा सभी को चेक भी किया जा रहा है कि कार्य पूर्ण रूप से सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं।
साफ कराओ। सफाई देखिए, सबसे पहले सफाई और जरा कोशिश करो कि सब ठीक ठाक रहे और व्यवस्थाएँ। देखिए इतना काम करते हैं, खाने में अपराधी को डर लगता है और भले आदमी को ऐसे लगे कि अच्छी लगेगा, होता उल्टा है। भला आदमी काटता है, अपराधी तो अंतर है। आप ठीक काम कर रहे हैं। सरकार का एक कॉन्फ्रेंस भी कायम रखो। आप अजय कुमार कब से हो? 4 साल। मेरठ पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम है और जिस तरह से रात समीक्षा बैठक की थी उसको लेकर क्या कहना है? देखिए इस समय मेरठ की समीक्षा बैठक में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों से बातचीत हुई। दीपावली का पर्व आ रहा है, इस पर बिजली की व्यवस्था पूरी चाक-चौबंद रहे, कानून की व्यवस्था भी ठीक रहे, राशन वितरण प्रणाली का भी ठीक से काम हो, मतलब सारा राशन वगैरह की व्यवस्था ठीक रहे, आदि आदि विषयों पर चर्चा करते हुए इस समय किसान की बुवाई का समय भी आ रहा है, खाद, बीज और भी उत्तम किस्म की चीजें किसान से संबंधित उपलब्ध रहें। चीनी मिलें चलने के संबंध में भी चर्चा हुई है ताकि समय पर ये सारा व्यवस्थित ढंग से चलाया जा सके। नगर की सफाई के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में, इस समय जनपद मेरठ में डेंगू का प्रभाव है और आज मैं जिला अस्पताल को देखने गया, वहाँ डेंगू वार्ड बना है, उसमें कई मरीज थे। प्रयास हो रहा है उन्हें ठीक करने का, दवाएं भी उपलब्ध है, लेकिन कुछ अभी सुधार की बहुत आवश्यकता है। बाकी सीएमएस को पूरी कड़ाई से कह दिया गया है और आगे सुधार भी हो। मंत्री जी, आप प्रभारी मंत्री हैं, देहात क्षेत्र में आवारा पशु किसानों को बेहद परेशान कर रहा है, उसको लेकर के क्या प्रबंध किए जा रहे हैं? देखिए अभी सबसे पहले गौशालाओं का विस्तारीकरण और जो गौशालाएं हैं उनके रखरखाव, चारा, भूसा इत्यादि का प्रबंध करना। 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रशासन के साथ एक अभियान चलाकर निराश्रित गौवंश को आश्रय स्थल पर पहुंचाना, वहां पहुंचाना ही नहीं, उनके चारे की, पानी की, भूसे की सब व्यवस्था करना। और 31 दिसंबर के बाद हमारा प्रयास है कि 31 दिसंबर के बाद निराश्रित गौवंश किसानों के खेतों में, सड़कों पर, शहर की गलियों या गांव की गलियों में दिखाई न दे। यदि 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी से, क्योंकि हमने पशुओं का एयर टैग करा दिया है, कोई भी पशु जो पशु को दूध देने के बाद कुछ गायों को लोग छोड़ने का काम करते हैं, तो इसके लिए भी हमने बड़ा नस्ल सुधार का काम किया है। साहिवाल गाय, गिरी गाय, थारपारकर गाय, हरियाणवी गाय, गंगातीरी गाय, इन गायों का सीमन हम किसान को, पशुपालक को फ्री देने का काम कर रहे हैं। और इसके जो बछिया पैदा होगी, वो जो 2 लीटर 1 लीटर दूध देती है देसी गाय, वो 10 लीटर और 12 लीटर दूध देने लगेगी। तो इसलिए इसको जब 1 दिसंबर के बाद, वो 31 दिसंबर के बाद जो पशु किसानों के खेत में या सड़कों पर पाया जाएगा, उसे काजी हाउस में भेजकर उससे नुकसान की, जितना नुकसान किसी का किया है, किसी किसान का या किसी खेती का, तो उसी से भरपाई की जाएगी। पशु क्रूरता अधिनियम में भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पर आप मेरठ के प्रभारी मंत्री और पश्चिम यूपी में ऊर्जा मंत्री हैं, मेरठ से ही आते हैं, लेकिन पश्चिम यूपी में और मेरठ में जिस तरह से ट्रांसफार्मर की चोरी बढ़ रही है, उसको लेकर के किस तरह से पुलिस प्रशासन लगातार लापरवाही कर रहा है? एमडी पावर जो पीवीबीएनएल है वो लगातार रिमाइंडर भेज रही है, एडीजी, आईजी सभी के लिए भेजे जा रहे हैं। चोरी की बात की जाए, ट्रांसफार्मर की जो कॉइल है, तेल है, उसकी चोरी लगातार बढ़ रही है, उसमें किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, क्या प्रबंध होने चाहिए? किसानों को बड़ी तकलीफ हो रही है। आज हमारे संज्ञान में ये विषय लाया गया है। कुछ
लोग शिकायत करने भी आए थे। कुछ पत्रकार मित्रों ने वीडियो की भी बात कही है। हमने इसका संज्ञान ले लिया है और ऐसा कोई वीडियो ऐसा होगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा। 24 घंटे ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदल दिया जाए। चोरी की घटनाएं हैं तो पुलिस प्रशासन उस पर कड़ाई से उनके खिलाफ काम करेगा। आज मेरे द्वारा एक थाने का भी निरीक्षण किया गया है, तो इस नाते से हम कड़ाई कर रहे हैं। जनपद मेरठ में बहुत जल्दी, धीरे धीरे ही नहीं, बहुत जल्दी सुधार की आवश्यकता है। आपने थाने में निरीक्षण किया है तो उसमें कुछ खामी आपको मिली है? अभी कुछ तो मोटरसाइकिलें ज्यादा थी, उनको ठीक से एक्शन करना हो जो भी कर देना चाहिए था। हमने 2 रजिस्टर देखे, एक टॉप 10 और एक संभ्रांत व्यक्तियों का। टॉप 10 में 10 थे, उनमें एक जेल में है, 9 बाहर है और 9 वो पुलिस के रडार पर हैं ताकि वो अपराध ना कर सकें, और बाकी व्यवस्थाओं पर उन्हें निर्देश दिए। कानून व्यवस्था को लेकर के पुलिस के साथ बैठक की थी। कल की बात की जाए, परीक्षितगढ़ में एक युवक को पेड़ से मार करके लटका दिया। ये संज्ञान अब कल मेरे विषय ध्यान में नहीं था और आया है, तो फिर संबंधित अधिकारियों से बात करके कार्रवाई करेंगे। आज जो कांग्रेस के अजय राय है वो आजम खान से जेल में मिलने पहुंचे, क्या कहेंगे इस पर? हमें क्या टिप्पणी करना है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से चेक किया जा रहा है, साथ साथ कहीं पर भी कुछ भी अवैध रूप से कार्य किए जा रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, छापेमारी की जा रही है। लोहिया नगर जाहिदपुर में आज पुलिस टीम पहुंची और पहुंच करके नकली जो कंपनी थी, वहां पर नकली चीजें बना रही थी, उषा कंपनी और सूर्या कंपनी की, उनकी छापेमारी की गई। आपको मैं बता दूं, काफी बड़ी मात्रा में गैस के चूल्हे, सीलिंग फैन, टेबल फैन यहाँ पर बने हुए मिले। लाखों का माल यहाँ से बरामद किया गया। सूर्या कंपनी के डायरेक्टर भी वहां पर पहुंचे। मौके पर एसपी सिटी, सीओ सभी मौजूद थे और अधिकारी भी मौजूद थे। यहाँ तक कि सूर्या कंपनी के डायरेक्टर का कहना है कि पुलिस की मिली भगत के बिना इतना बड़ा धंधा नहीं चलाया जा सकता। काफी समय से यहाँ पर इस तरीके की सूचना मिल रही थी कि सूर्या कंपनी और उषा कंपनी के बहुत सारी चीजें यहाँ पर बनाई जा रही हैं और मार्केट में उतारी भी जा रही हैं, लेकिन पुलिस को कानो कान खबर क्यों नहीं थी, उसको लेकर के जांच की जा रही है। साथ साथ जो माल था वहां से जब्त किया गया है। काफी बड़ी मात्रा में स्टिकर और स्टैंप आदि भी बरामद किए गए। हाईकोर्ट बेंच स्थापना को लेकर के बार बार आवाज उठाई जा रही है। जी हां, मैं लगातार आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूं कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर जो भी अधिवक्ता हैं सभी आवाज उठा रहे हैं, लगातार आवाज उठाई जा रही है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। पंडित नानकचंद सभागार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जहां अधिवक्ताओं ने अपनी समस्याओं को तो रखा, साथ साथ हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर आवाज उठाई। उस मुकदमे कायम के बाद वो जो सामान होगा उस सामान को जब्त कर लेंगे और जब्त करने के बाद वो लड़की के हैंड ओवर कर देंगे। उनका मानना ये है कि यहाँ तो नकल लेना बहुत बड़ी अपने आप में एक महारत है। नहीं, आप पुलिस भी का काम करती है। और नॉर्मल कोर्स में आप 4 बजे वहाँ से अपने आप उठा के एक्स्ट्रा पैसे नहीं। और उसी के लिए 28 तारीख को गाजियाबाद में मीटिंग है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की 22 जिलों की, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, सभी तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के लोगों की। जो आपकी प्रास्ताविक पद यात्रा वो कब है?
वो अभी हमने फाइनल नहीं किया है, हो सकता है गाज़ियाबाद में हम फाइनल कर दें। इसके अलावा 1981 में जेल भरो आंदोलन भी चला था। 16 मार्च 1981 ज़बरदस्त बंद रहा था, उसी की वजह से जसवंत सिंह आयोग बना था और जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट भी आई, मगर वो आगरा में और सर्किट बेंच देहरादून में थी, मगर उत्तराखंड बनने से वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब आगे की रणनीति हमको आंदोलन करना है। अगर गवर्नमेंट हाई कोर्ट बेंच नहीं देती है तो हम इलेक्शन में उसका जवाब वोट से देंगे, यही हमारा नारा है। और एक हमने स्टिकर जारी किया है कि 2 दिन पूर्व मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से मैंने आपको दिखाया था कि डॉक्टर और तीमारदारों में जमकर मारपीट हुई। जी हां, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स और तीमारदारों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल था। साथ साथ 3 डॉक्टरों को निलंबित भी कर दिया गया था और उनके ऊपर छोटे छोटे मुकदमे भी लगा दिए गए थे। आज निलंबित डॉक्टरों का पीड़ित परिवार एसएसपी कार्यालय पहुंचा और उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई। कहा कि दोनों पक्षों की जांच की जाए और जांच करने के बाद उचित कार्रवाई की जाए। सरकारी अस्पताल में प्राइवेट के लिए कहा जाता है, आज उन्होंने कहा कि ये प्राइवेट लेके चलते यहाँ जैसे बोल नहीं जी, तो बच्चों को लेकर हॉस्पिटल गए। 1-1.5 महीने तक उन्होंने देखा, 1-1.5 घंटे तक बच्चे को देख नहीं पाए। हमने कहा सर डॉक्टर साहब बच्चे का ब्लड भरा से देख लो, तो 3-4 डॉक्टरों के हिसाब से ऐसे अपनी लगाई है। दरोगा जी ने मना कर दिया था कि ऐसे तू छोड़ो, तुम ऐसे बस उठा दो। मार पिटाई कब हुई थी तुम्हारे साथ? मार पिटाई हुई जी 10 तारीख को, 23 तारीख को 10वां महीना और 2000। किस बात को लेके मार पिटाई? कहीं और दिखा लो जाकर के को गाली गलौज क्या जाति सुधर सकता है, सालों एक मिलोगे तो बच्चे मार मार के किस तरह से बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं करी। मेरा नाम विनीत चपड़ा है, मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से। क्या हुआ है जिसके ऑफिस किस लिए आया है ये लोग? मामला ऐसे था भैया, ये कमालपुर गांव के निवासी है। 23 तारीख को ये अपने बच्चे का इलाज करने के लिए मेडिकल इमरजेंसी में गए थे। वहाँ पर लापरवाही को लेकर जूनियर डॉक्टरों से इनका विवाद हुआ, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो के बाद जो हंगामा हुआ, ये उसके बाद थाने गए लोग। इन थानों ने नेम्ड में रिपोर्ट करी थी, जो वहाँ पे लोग थे उन्होंने बताया था। लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन ने ना ही तो अब तक उनकी कोई गिरफ्तारी करी है, ना ही इस मुकदमे में अब तक SC ST बढ़ा है, जबकि जो मेडिकल के प्रचार्य हैं उनका कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है। क्योंकि आए दिन आप लोग भी देखते होंगे मेडिकल इमरजेंसी में विवाद होता है। पूर्व में भी विश्वविद्यालय के छात्रों, मीडिया कर्मियों के साथ, पुलिस कर्मियों के या आमजन जो भी लोग आते हैं उनके साथ विवाद होता है। अब आप देख लीजिए कि एक महिला को धक्का दिया जा रहा है, वहाँ पे महिला को जो वीडियो वायरल है उसमें अब तक कोई लापरवाही नहीं, और पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए उस रात को ही 147, 323, 504, 506 धारा में मुकदमा पंजीकृत कर दिया। अब हमारी मुख्य रूप से मांग है इस मुकदमे में SC ST की धाराएं बढ़नी चाहिए और जिन डॉक्टरों ने मारपीट करी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपका कहना है पुलिस ने मामूली धारा में मुकदमा दर्ज कराया नहीं? जी जी। SSP से मिले, क्या कहा? आज हम सभी लोग कप्तान साहब से मिलना है और जल्दी हमारी इस मसले में मुलाकात होने वाली है। क्या मांग रखेंगे? हमारी मुख्यतः मांग है SC ST बढ़नी चाहिए और इसमें जो महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है 354 धारा उसमें बढ़नी चाहिए, गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होनी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी के अंदर खुलेआम उनका गुंडा राज चल रहा, आए दिन वो वहाँ पे विवाद करते हैं और कोई उसका विरोध करता है तो बोलते हैं जाओ प्राइवेट अस्पतालों में। कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों को लाभ देने के लिए ये सब चल रहे हैं। ठीक है। BPS और BDS में लगातार 2004 से भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। जी हां, उसी को लेकर के आज चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि लगातार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। 2004 से लगातार भ्रष्टाचार कायम है, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं की जा रही है। आज धरना प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि जल्द से जल्द सख्त रूप से कार्रवाई की जाए और आरोपियों को सजा दी जाए। जूते मारो सालों को, अरे जुल्म हुआ यदि छात्रों पर, खून बहेगा सड़कों पर। जुल्म हुआ यदि छात्रों पर, खून बहेगा सड़कों पर। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे शिक्षा के दलालों को जूते मारो, आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, जिंदाबाद। मेरा नाम ललित राणा है।
किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन है आपका? हम जो बीपीएड और बीपीएस के जो फिजिकल है उसमें हो रहे भ्रष्टाचार के लिए हम धरने पर बैठे हुए हैं। कौन लोग हैं जिन्होंने धरना ये घोटाला किया? इसमें घोटाले में जो गुलाब सिंह रुहेल है, और गुलाब सिंह रुहेल पर पूर्व में भी बहुत सारे आरोप लग चुके हैं और उनको दोबारा फिर के फिजिकल दे दी गई। जो कि स्पोर्ट्स क्रीड़ा अधिकारी है, वो बराबर जब से उनकी नियुक्ति हुई बराबर घोटाले करते हुए आ रहे हैं। उन पर जिम का घोटाला हो या और बहुत सारे घोटाले हैं कि लड़कियों के 2004 में वो हॉकी कैंप लगाया गया था यहाँ पर, जिस पर डीए दिया जाना था 175 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। इन्होंने उनको डीए भी नहीं दिया, जो उनकी लड़कियों ने उस टाइम पे जो कुलपति थी उससे शिकायत की थी। कितने का घोटाला हुआ है? अब जो घोटाला किया है इन्होंने जिम का भी घोटाला है। हमारी जो महत्वपूर्ण मांग है ये है कि जो ये है क्या नाम है गुलाब सिंह रुहेल, ये नॉन टीचिंग के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने पूर्व में इतने सारे घोटाले कर रखे हैं और इनको दोबारा से फिर के फिजिकल दे दिए गए। अब हम इसका कैसे अंदेशा लगाए कि ये सही तरीके से फिजिकल करा पाएंगे या नहीं। आगे का क्या आंदोलन चलेगी? जो कब तक का धरना चलेगा आपका? अगर हमारी ये मांगे हैं जो अगर इनको गुलाब सिंह रुहेल को नहीं हटाया जाता है तो हम अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।